नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां हो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। कोटवा बाज़ार प्रगति सेंट्रल एकेडमी तथा प्रगति कोचिंग सेंटर। हमारे वहाँ क्लास 8th तक इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन दिया जाता है और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो प्रगति सेंट्रल एकेडमी या प्रगति कोचिंग सेंटर कोटवा बाज़ार में कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ठीक तरह से इसको समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। द टोटल कॉस्ट यानी कुल कीमत ऑफ 14 पेन्स एंड 17 पेंसिल्स, यहाँ पे कह रहा है 14 पेन्स यानी 14 पेन और 17 पेंसिल की कुल कीमत यहाँ पे दिया हुआ है 147 रुपीज़ यानी 146 रुपये। वाइल जबकि द टोटल कॉस्ट ऑफ 17 पेन्स एंड 14 पेंसिल्स, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि 17 यानी 17 पेन और 14 पेंसिल्स की कुल कीमत यहाँ पे दिया हुआ है 164। तो कह रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स। कह रहा है कि यहाँ पे 5 पेन्स और 2 पेंसिल्स की कीमत क्या है, इसको हमको निकालना है। 5 पेन और 2 पेंसिलों की कीमत क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 14 पेन्स की कीमत हमको नहीं मालूम है तो 14 पेन्स की कीमत हम मान लेंगे। फिर 17 पेंसिल्स, ये पेंसिल है, 17 पेंसिल्स की कीमत हमको नहीं मालूम है तो ये हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 14 पेन्स एंड 17 पेंसिल्स बी रुपीज़ X एंड Y रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने जो है 14 पेन्स की कीमत हमने X मान लिया और यहाँ पे 17 पेन्स यहाँ पे 1 पेन का पहले हम मानेंगे 1 पेन का कॉस्ट और 1 पेंसिल का कॉस्ट यहाँ पर हम मान के चलेंगे X और Y हैं। 1 पेन का कॉस्ट यहाँ पे X रुपीज़ और 1 पेंसिल का कॉस्ट यहाँ पे Y रुपीज़ हो गया। तो अब 1 पेन का कॉस्ट और 1 पेन का कॉस्ट X रुपीज़ है तो 14 पेन का कॉस्ट, जैसे हमने कहा कि 1 पेन जो है 2 रुपये में मिलता है तो 14 पेन कितने रुपए में मिलेगा। तो क्या करेंगे, 1 पेन का मूल्य यहाँ पे 2 रुपये है तो 14 पेन का मूल्य कितना होगा, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28 रुपये हो जाएगा, 28 रुपये। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, 14 का X में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 पेन्स का टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ 14 पेन्स इक्वल टू 14 में X से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना कीमत हो गया। इसी तरह से पेंसिल का हम निकाल लेंगे। टोटल
टोटल कॉस्ट ऑफ 17 पेंसिल्स इक्वल टू, तो एक हमने y माना है एक पेंसिल का, एक पेंसिल का कॉस्ट हमने क्या माना है, y माना है, तो ये हम 17 में y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ये 14 पेन्स का कॉस्ट और 17 पेंसिल का कॉस्ट मिला करके यहाँ पे कितना है, 146 हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे 14x और प्लस 17y इक्वल टू 146। तो ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। इसके बाद से अब कह रहा है यहाँ पे, जबकि द टोटल कॉस्ट ऑफ 17 पेन्स, तो यहाँ पे एक पेन का कॉस्ट हमने क्या माना है, एक x माना है, तो 17 पेन का कॉस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 17 पेन्स इक्वल टू 17 इंटू x हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाद से 14 पेंसिल का, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 14 पेंसिल्स इक्वल टू 14 में y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों मिला करके यानी टोटल कास्ट इन दोनों का, यानी 17 पेन और 14 पेंसिल का दोनों का ये टोटल कास्ट निकल गया, और ये दोनों का कास्ट मिला करके यहाँ पे कितना है, 164 रुपीज़ है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 17x प्लस 14y इक्वल टू 164, इसको सेकंड इक्वेशन हम मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे 14 कट नहीं रहा है, चलिए इधर करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया ये 14x प्लस 17y इक्वल टू 146, और यहाँ पे है 17x और प्लस 14y इक्वल टू 164, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे 6 4 10 और 7 4 11, 310 इक्वल टू 7 4 11, ये y है 11 और ये 2 और 1 3 प्लस ये x और 4 7 11, यहाँ पे भी 30x। तो ये हो गया 30x प्लस 30y इक्वल टू 310। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अब 31 इसमें भी है और 31 इसमें भी है, 31 कॉमन है, तो 31 को हम बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बचा, x बचा और प्लस y बचा इक्वल टू 310। अब इस 31 को इक्वल के हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 310 डिवाइडेड बाई 31, यानी 10 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया यहाँ पे 10, x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 10 निकल के आ रहा है। अब इसके बाद से ये आप नोट कर लेंगे, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे।
तो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे, अभी पहले इसके पहले हमने इसको ये ऐड किया हमने, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी ये इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको ऊपर लिखेंगे यानी 17x प्लस 14y इक्वल टू 164 और फिर 14x और प्लस 17y इक्वल टू 146। तो ये 17x प्लस 14y इक्वल टू 164 और 14x प्लस 17y इक्वल टू 146। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अंदर का सभी ये इसका साइन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम माइनस ऐसे रखेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये घटाएंगे इसमें से, चलिए इधर से घटाना शुरू करते हैं। तो 14 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 14 में 8 होगा और यहाँ 5 में से 4 यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y रखेंगे और 14 में से 7 होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जब इसको घटाते हैं तो हम घटाएंगे इसी में से घटाएंगे। तो 17 में से 14 घटेगा तो 14 3 17 यानी 3y, और ये जो है क्या हो जाएगा आपका प्लस बड़ा नंबर। इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, ये है। तो बड़े नंबर को हम देखते हैं, बड़े नंबर से पहले प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पे हम रख देंगे। अब इसके बाद से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 4 ये x हो गया और 7 में से 4 ये हो गया आपका 3। तो ये आपका 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को बाहर ले लेंगे, अंदर बचा क्या x प्लस y। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो 14y इक्वल टू 164 और ये माइनस हम कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ ये आपका बदलेगा, यहाँ पे साइन बदलेगा, माइनस होगा तो ये हो जाएगा -3। हमने कॉमन ले लिया, दोनों में है x माइनस वाई इक्वल टू 18। अब x3 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर x माइनस वाई बचेगा और ये 18 अपॉन यानी 18 बाई या डिवाइडेड बाई 3, 3 छक्के 18, यानी x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को यानी इक्वेशन, इसको थर्ड मान लेंगे, इसको फोर्थ मान लेंगे। तो x माइनस वाई x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 4 हो जाएगा। अब 2 इंटू वाई है, y को यहीं पे छोड़ देते हैं, 2 को इक्वल को उस साइड में ले चलते हैं तो 4/2 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, यानी y का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2। y का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे y का वैल्यू 2 आ गया तो किसी में भी, चाहे इसमें या इसमें, इक्वेशन इसमें या इसमें, हम जो है y का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो तो x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसी में x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 2 निकला इक्वल टू 10
अब +2 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 यानी 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या पूछ रहा है 5 पेन्स। तो ये पेन हमने क्या माना है, यहाँ पे 1 पेन का कॉस्ट x है तो 5 पेन 1 पेन का कॉस्ट हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ। वन पेन का कॉस्ट हमने x माना है तो यहाँ पे कितना कह रहा है 5 पेन्स कह रहा है यहाँ पे। तो 5 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 × 5 यानी 40 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 पेंसिल का कॉस्ट हमने y माना है, 1 पेंसिल का कॉस्ट हमने y माना है और y का वैल्यू निकल के आया है यहाँ पे 2 आया है, यानी ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 5 कुल कितने पेंसिल्स निकालने हमको 2 पेंसिल्स निकालने हैं। तो 2 पेंसिल्स का कॉस्ट 2 पेंसिल का कॉस्ट 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स। तो 5 पेन का कॉस्ट इतना हो जाएगा और 2 पेंसिल का कॉस्ट इतना हो जाएगा। टोटल अगर निकालेंगे तो 40 और 4 को ऐड कर देंगे यानी 44 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कोटवा बाज़ार प्रगति सेंट्रल एकेडमी तथा आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश को फॉलो करें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, मैथमेटिक्स के मिलेंगे और रीजनिंग के भी मिलेंगे। तो अगर आपका बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में वीक है तो आप प्रगति सेंट्रल एकेडमी में आ सकते हैं, जो कोटवा बाज़ार हॉस्पिटल रोड पे स्थित है। और हमारे वहाँ कोचिंग भी दी जाती है क्लास 10th तक, सभी सब्जेक्ट की कोचिंग क्लास 10th में, चाहे वह बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो। तो और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।